अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक सर। ट्विटर ने जब हमने आपके ट्वीट्स देखे और बहुत सारे लोगों ने देखे तो बहुत सारों का दिल खुश हो गया, इंक्लूडिंग मी। पाकिस्तान की जानिब से बहुत अच्छा जवाब दिया गया है, भरपूर जवाब, ना सिर्फ ईरान को बल्कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम दुश्मनों को जिनकी नजर थी पाकिस्तान पर। जवाब दिया गया कि जो भी पाकिस्तान की तरफ नजर उठाएगा मैली निगाह, उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुबश्शिर साहब, जवाब तो आ गया, उसके बाद अब हालात क्या मजीद कशीदा हो सकते हैं? क्योंकि इतलात कुछ ऐसी भी आ रही हैं कि IRGC के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हरकत में आए हैं। ओवरऑल सर, खित्ते की क्या सिचुएशन बनने वाली है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि पहले-पहले आप ये समझ लें कि पाकिस्तानी आपस में लड़ रहे थे और इलेक्शन खेल रहे थे, पॉलिटिक्स खेल रहे थे, कोर्ट खेल रहे थे और सडनली ईरान आया बीच में और पंगा लिया उसने और मूंगी खा के चला गया। यानी उसने एक काम किया है एंड आई वुड लाइक टू थैंक ईरान फॉर दैट कि उन्होंने पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया और पाकिस्तानियों को ये शऊर एकदम से आ गया, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कि जिन लोगों की हम हर वक़्त बुराई करते हुए नहीं थकते, हमारी बचत उन्हीं की वजह से है और उन्होंने ही हमारा दिफ़ा करना है, उन्होंने ही हमारा बचाव करना है। तो पहले तो एक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पे लाने के लिए शायद इक़दामात हुए हों, कोई सफ़ारती पैगाम रसानी जारी हो। अम, फ़िलवक़्त तो मुझे इसका नहीं पता कि कोई तीसरा मुल्क सालिस कर रहा है, सालिसी का रोल कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान ने वो एक्शन ले लिया जिसके ज़रिए पैगाम देना था। वो मकसूद था कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ कोई भी इक़दाम होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रीजन में क्या हो रहा है? तो देखें, ये जो ईरान का इक़दाम है, उन्होंने एक दिन में सुबह को इराक पे हमला किया, फिर सीरिया पे किया, रात को पाकिस्तान पे किया। 3 मुस्लिम ममालिक में इन्होंने ये किया और उनकी सॉवरेनिटी को इन्होंने यानी टार्निश किया या करने की कोशिश की। तो अब बेसिकली पूरी दुनिया जो फ़ोकस थी और वो इस पे फ़ोकस थी कि इज़राइल को किस तरह सबक सिखाया जाए या उसको किस तरह रोका जाए कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका कितना काबिल तहसीन उनका अमल है कि उनके लॉयर्स जो थे वो गए और उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इज़राइल के खिलाफ एक पूरी उन्होंने पिटीशन फाइल की है, एविडेंसेस जमा किए हैं, सब कुछ किए हैं। ये ईरान भी कर सकता था, ये मुस्लिम उम्मा के लोग भी कर सकते थे, लेकिन हमें अल्लाह ने तौफीक नहीं दी और बहरहाल वो क्योंकि हम एक दूसरे की दुश्मनी में जल भुन रहे हैं, एक दूसरे को खुश होता देख के हम जल भुन रहे हैं। तो ईरान ने एकदम से खित्ते का, रीजन का चौधरी बनने की कोशिश की। उसने कहा पाकिस्तान में मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं, इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो वो डरेंगे। और इससे पहले एक दफ़ा पहले हो चुका है कि जब इमरान खान असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं फिर हमला कर दूं उन पे। जवाब में जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, जब उसने जी चाय जी। पिला के छोड़ दी थी। तो ये सारी बातों का बैकड्रॉप जो था, उनका ख्याल था कि हम करेंगे और उसके बाद हम लोगों को अपने ठंडा कर लेंगे कि जो समझ रहे हैं कि हमने बदला नहीं लिया अपने कमांडर की मौत का। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मारने वाला इज़राइल था। तो इज़राइल के ऊपर तो नहीं उनकी हिम्मत हुई करने की। आज तक ईरान की हिम्मत नहीं हुई इज़राइल के ऊपर हमला करने की या कोई मिसाइल मारने की। तो ये उन्होंने 3 अपने सॉफ्ट टारगेट देखे, पहले 2 तो सॉफ्ट निकले, तीसरा जो था हर वो पंजाबी में हम कहते हैं, हर मोरी छात नहीं पाईदा, किसी सप भी निकल आता है। तो यहाँ पे फिर निकल के उनको मार पड़ी और हम्म। मैं जो फ़ॉरेन मीडिया देख रहा हूँ, जो मैं इंडियन मीडिया देख रहा हूँ, जो 24 घंटे पहले इंडियन मीडिया शादियाने बजा रहा था, हम्म। अब जो है वो बड़ी सोबर किस्म की गुफ्तगू कर रहा है। पहले रॉयटर भी, एएफपी भी और अल जज़ीरा भी सारे इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे जब ईरान ने ये किया था। अब सारे जो है ना वो वेरिफिकेशन पे पड़ गए। कोई कहता है कि जी 150 बंदा मार दिया पाकिस्तान ने, कोई कहता है 120 मारा है, कोई कहता है ईरान खुद कहता है पता नहीं 9 लोग मारे गए। लेकिन ईरान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अपनी प्रेस रिलीज़ में। जी। वो कहते हैं उनमें से कोई भी ईरानी नहीं था। तो इसका हम्म। मतलब है कि फिर तो पाकिस्तान का क्लेम सही है ना कि तुमने फॉरेनर्स वहाँ पे रखे हुए थे जो दहशतगर्दी कर रहे थे और उन कैंप्स में थे और तुम जो है उनको हमने टारगेट किया। मैं यहाँ बैठ के उनका पता, तो मैं वहाँ बैठ के उनका पता नहीं था, तो तुम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल करते रहे हो ना।
या अभी भी शायद कर रहे होंगे। सो रीजन तो अभी और डिस्टेबलाइज होना है, रीजन में तो अभी और गड़बड़ होनी है, रीजन में अभी और भी तोड़-फोड़ होनी है, लड़ाई झगड़े होने हैं। और ये एक अलग और डिटेल प्रोग्राम है समीना, कम से कम 1 घंटे का। किसी दिन अल्लाह ने मौका दिया तो मैं और आप मिलकर करेंगे इस पे कि रीजन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या-क्या सिनेरियोज़ डेवलप हो रहे हैं। राइट। मुबश्शिर साहब, कल जो है वो कौमी सलामती कमेटी वफाकी काबीना के इजलास भी तलब किए गए हैं। चीन की जानिब से एक बार फिर से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की गई है। आप समझते हैं कि कल का दिन इम्पोर्टेंट है, और क्या ऑप्शन ऑप्ट करेगा ईरान? देखिए, चाइना को ना पाकिस्तान कर सकता है, ना ईरान कर सकता है, और दोनों को उसकी बात सुननी है। क्योंकि देखें, सुलह हमेशा चौधरी कराता है, मुज़ाहरे तो चौधरियों की सुलह नहीं कराते ना, चौधरी मुज़ाहरों की सुलह कराते हैं। तो हम दोनों जो हैं वो डिपेंडेंट हैं चाइनीज़ एड पे, चाइनीज़ हर चीज़ चाइनीज़ पे। ऑब्वियसली इसका मुस्बत कोई ना कोई नतीजा होगा, और ईरान को जो देखें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होगी ना किसी भी किस्म के टॉक में अपना मौक़िफ़ देते हुए, वो उसको ये डिसएडवांटेज नहीं होगी कि जनाब उन्होंने किसी दहशतगर्द के ऊपर हमला किया या नहीं किया। ये तो बात की बात है, वो तो पहले एसरटेन करना बात की बात है। असल बात ये है कि जिन मुल्कों के दरमियान ट्रिपल लेवल के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हों, इवन कल्चरल सेंटर्स हों और कल्चरल ताल्लुकात हों, ईरान के तो जो कल्चरल सेंटर्स हैं पाकिस्तान में 6 या 7, उन सब के जो खाने फरंग के जो डायरेक्टर्स हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक स्टेटस मिला हुआ है पाकिस्तान में, और उनको भी पुलिस एस्कॉर्ट्स मिलती हैं और सब कुछ है। सही। तो आप वो सब कुछ एग्ज़ॉस्ट करके आप एकदम से आप अपना जब लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं या फायरिंग वगैरह शुरू कर देते हैं या कोई मिसाइल मारना शुरू कर देते हैं, वो बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का एक एक्ट है ना। इट इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल एक्ट। ईरान की बात सही है या गलत ये तो कोई सुनेगा ही नहीं अभी, वो तो बाद में सुनेगा। वो तो पहले उसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसकी सेंसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि गवर्नमेंट में कौन लोग क्या डिसीजंस ले रहे हैं बैठकर। ऐसे आप अब इस वक्त ईरान को आप देखना चाहिए, उसकी दुनिया में हर मुल्क से तो लड़ाई है, सिर्फ वो जो तंजीमें हैं चाहे वो लड़ने वाली उनसे उसकी अब अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अब अरेबियन सी रह गया जैसे ईरान ने लड़ना, और तो कोई रह नहीं गया, तो उससे भी लड़ाई कर ले, फिर उसको भी आग लगाने की कोशिश कर ले। तो पाकिस्तान तो उसका खैर खा रहा है हमेशा से। पाकिस्तान तो ईरान का मौक़िफ़ जो है वो अमेरिका के आगे भी रखा है, यूरोप के आगे भी रखा है, यूएन में भी रखा है, और आई एम श्योर कि हम कल बेहतर हो जाएंगे ताल्लुकात हमारे, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आई आई और मेरे बड़े ईरान में दोस्त हैं, डिप्लोमेट्स भी मेरे अच्छे वाकिफ़ हैं, एंड आई वांट देम टू नो कि हम आपसे दोस्ती तो करते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, एंड अगर आप हमारे मुल्क को देखेंगे तो फिर हमारी कोई दोस्ती नहीं है, फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हमारी पहचान सिर्फ एक है कि हम पाकिस्तानी हैं। ट्रू दैट, और इसमें कोई कोई एम्बिग्विटी नहीं है इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, इसमें कोई शक नहीं। मुबश्शिर साहब, कुछ तरह पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। हम शेर निकला है आज बिलाखिर बाहर और बड़ा धाड़ा है, लेकिन माजी में है मियाँ साहब, चुप तो तोड़ दिया उन्होंने, माजी के किस्से कहानियां आज फिर एक दफा सुनाए हैं। पर्ची भी लेकर आए थे, जिस पर्ची पे इतना मसला था पीटीआई को, वो पर्ची फिर आज उनके हाथ में थी, बयानिया नहीं था उनके हाथ में। क्या वजह है मुबश्शिर साहब? देखिए, नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 में जब उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पे 5 जजेस ने वजारत उज़्मा से ना निकाला होता तो आज कोई हाफसाबाद में बेरोजगार ना होता, हर घर खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग होते, नौजवान बरसरे रोजगार होते, खुशहाली होती, बिजली और गैस महंगी ना होती, रोटी और नान आज भी 4 रुपए के मिलते। लेकिन आज भी उन्होंने पर्ची के बावजूद अपनी मंशूर नहीं दिया। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं करूंगा क्या, ये कैसे करूंगा। जो मैं इन बातों से इख्तलाफ करता हूँ, मेरा एक्चुअली नवाज शरीफ से इख्तलाफ नहीं है, मेरा तमाम सियासतदानों से एक इख्तलाफ है कि जब ये कहते हैं कि हमारे ज़माने में पेट्रोल इतने का था तो फिर उससे पहले चले जाते हैं, मुशर्रफ के ज़माने में चले जाते हैं, उससे भी बेहतर था, रोटी उससे भी सस्ती थी, ग्रोथ रेट जो था 6.4% के ऊपर था, डॉलर जो था वो 60 रुपए का था। तो क्या नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान खान इन सारों को छोड़ के दोबारा फौजी रूल ले आए? नहीं। हर आने वाला दिन आज से महंगा होगा, ये बात समझ लें।
और ये लोगों को भी इस बात की पता है कि लोग अपना जिनको किराए देने पड़ते हैं, जिनको बिजली का बिल देना पड़ता है, उनको ये भी पता है कि कल तक अगर मज़दूरी के ₹150 मिल रहा था 1 दिन का, तो आज उसी मज़दूर को ₹4000 भी मिल रहा है या हुँ, मिस्त्री को काम करने वाले को। तो आई मीन हर तरीके से इंक्रीज़ हुई है ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि बिजली का यूनिट इंक्रीज़ हो गया। और ये पूरी दुनिया में होता है। यानी अब ये बाइडेन और ट्रम्प ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं आके अंडों की कीमत दोबारा उतनी कर दूँगा और बिजली की कीमत दोबारा उतनी कर दूँगा। कुछ रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है और कुछ अनरियलिस्टिक है। ये आज जो मियाँ साहब ने बातें की, सारी अनरियलिस्टिक है। मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका प्लान कौन-सा है कि जिसके तहत वो पाकिस्तान को अंधेरों से निकालेंगे। हमने माँगना ही है ना। यानी इस मुल्क में इस वक़्त अच्छा वज़ीर-ए-आज़म वो होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे माँग सके, हम अपने मुबश्शिर उधार। साहब, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मरियम नवाज ने बताया है कि नवाज शरीफ का जो ज्यादा वक्त है वो इस सोच में गुजरता है कि महंगाई कैसे कम करनी है, तो शायद इसीलिए बयानियां नहीं बना पा रहे, सोच में है। 4 साल भी तो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहाँ सोच ही सकते थे ना, तो वहाँ सोच लेते। तो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट कर देते। अगर अभी भी सोच रहे हैं, तो आज वो पर्ची तो दिखा दी जिसके वजह से 4-5 जजेस ने उनको निकाला। तो अब वो भी दिखा दें कि जी एवनफील्ड के फ्लैट किसके हैं, वो भी हमें पता चल जाए। अब 4 साल उनमें रह भी आए हैं मियाँ साहब, जिनके ऊपर हल्फ़न उन्होंने कहा था अदालत में कि मुझे नहीं पता किसकी है, किसकी मिल्कियत है। तो अगले किसी जलसे में वो भी बता दें हमें कि किसकी मिल्कियत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं अब क्योंकि मियाँ साहब की पॉलिटिक्स चल रही है तो उनके मुतालिक बात करें, लेकिन मैं हम्म, मियाँ साहब हों, मौलाना फज़ल रहमान हों, इमरान खान हों, अल्ताफ़ हुसैन हों, फ़ारूक मुस्तफ़ा कमाल हों, जमात इस्लामी वाले हों, ब आसिफ़ ज़रदारी साहब हों, कोई भी हो, मैं हर एक से सवाल पूछूँगा जिसने हुकूमत की है या हुकूमत का हिस्सा रहा है, कि वो हम्म, जस्टिफ़ाई कैसे करते हैं अपने डिसीज़न्स को। ये मैं सिर्फ़ एक मियाँ साहब से सवाल नहीं कर रहा। और जिस दिन आपको, मुझे और हर एक को ये एहसास हो जाएगा ना कि हम लोगों से सवाल पूछा जा सकता है, तो उस दिन हम रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएँगे, उस दिन हम ज़रा ऑनेस्ट भी हो जाएँगे और उस दिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की जगह जो डिज़र्विंग लोग हैं, उनको मेरिट पे हम लेके आएँ मुख्तलिफ जगहों पे। तभी ये मुल्क चलेगा ना, वरना तो नहीं चलेगा। राइट। तो दूसरी तरफ मुबश्शिर साहब, बिलावल ने बड़ा ललकारा है कि आज शेर निकला था और मैं कल आऊंगा शेर का मुकाबला करने के लिए। तैयारी मुकम्मल है फिर पीपल्स पार्टी की, आप समझते हैं? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन अभी तक सबसे अच्छी जा रही है और कॉन्सन्ट्रेटेड कैंपेन है और उन्होंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है और वो सारे के सारे उस पे मुत्तफ़िक हैं और उन्होंने अपना टारगेट बनाया हुआ है कि उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान तो जीतना है, ठीक है? और हम्म, उसके अलावा अब उन्होंने बनाया है कि पंजाब में वो 5 से 10 सीट्स लेना चाहते हैं हर हाल में। तो इस तरह वो वफ़ाक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हो जाएँगे क्योंकि देखें जीतने वाले एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है, शायद पीपल्स पार्टी की तादाद से भी ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की होगी। तो राइट। आज़ाद उम्मीदवारों ने किसी पार्टी में तो जाना ही है ना। तो जब वो व्हेन पुश कम्स टू शव तो मेरा ख़्याल है कि उस वक़्त आसिफ़ ज़रदारी जो हैं, ही इज़ अ बेटर बार्गेनर देन मियाँ साहब। राइट। तो वो मुझे लगता है कि दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एज। तो कुछ चीज़ें जिन पे मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू कीप माय कमेंट्स रिजर्व्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। बट राइट। बिलावल ने बहुत धुआंधार तकरीर की और मैं कल आसफ़ा की तकरीर देख रहा था। आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड। मैं ये हमारी तो बेटियों के बराबर है, बिल्कुल हम्म, बेटियों की उम्र की है, लेकिन मैं आई मीन शी हैज़ दैट स्पार्क इन हर जो उसकी माँ का स्पार्क था। शी लुक्स लाइक हर मदर, शी ट्राइज़ टू कॉपी हर मदर, शी व्हिच इज़ गुड। अपने माँ-बाप को कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। एंड शी ट्राइज़ टू बी लाइक हर एंड शी इज़ वेरी लॉयल टू हर ब्रदर। तो आई थिंक ये भुट्टो फैमिली में ये बड़ी एक खुशकिस्मती है कि उनके एक से ज़्यादा सिबलिंग जो हैं, दे आर ऑल सपोर्टिंग वन पर्सन और उनमें आपस में पॉलिटिकल रिफ्ट नहीं है। सो दे आर राइट। लकी। ओके मुबश्शिर साहब, क्विक क्वेश्चन, एक प्रेडिक्शन चाहिए अपनी चुड़ैल से पूछते हैं। हफ्ते को हमारा शो होगा या नहीं, क्योंकि पीटीआई का वर्चुअल जलसा है दूसरा, इंटरनेट आएगा? हफ्ते को हमारा शो इसलिए मुश्किल है कि मैं एक कमर्शियल शूट कर रहा हूँ। तो अभी मैंने ओके, आपको राइट। बताया नहीं था उसका, तो हफ्ता और इतवार को वैसे ही मेरे मेरे डाइसी लग रहा है। अगर मुझे बीच में से टाइम मिल गया ऑन सेट ऑन लोकेशन तो ज़रूर कर लेंगे।
यानी हम वरना ये समझे कि इंटरनेट नहीं होगा क्योंकि जलसा है वर्चुअल दूसरा पीटीआई का। नहीं, नहीं, अपना मेरा नहीं ख्याल। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि अम, साइबर जलसे की कोई वैल्यू नहीं है। मैं अभी अगर फ़र्ज़ करें आज कहता हूँ कि जी मैं अदाकारा मीरा को यहाँ बिठा रहा हूँ और हम लाइव करते हैं कि जी मीरा ने आज शादी करनी है बस। जो भी है ऑनलाइन अप्लाई करे अभी। तो ओके। आपको पता है ना कि बड़े बड़े अपना दिल लगाने वाले लोग हैं, मज़ाक करने वाले लोग हैं। वो पूरे का पूरा यानी जो है ना वो आ जाएँगे और वो जुगतें शुरू हो जाएँगी, सवाल-जवाब शुरू हो जाएँगे। आप लाखों की बात करें, करोड़ों का मजमा आ जाएगा उस दिन नेट हुँ, पे, तो खुद ही क्रैश कर जाएगा। मेरा होता है कि सोशल मीडिया पे जलसा करना इज़ अ वेरी नॉन सीरियस थिंग। दैट मीन्स कि आपके पास आप हिम्मत नहीं करना चाहते, आप लोगों को लाना नहीं चाहते, अपने वर्कर्स को नहीं मोबिलाइज़ कर रहे, आपने वोटर्स को नहीं मोबिलाइज़ कर रहे, सपोर्टर्स को नहीं मोबिलाइज़ कर रहे। आपकी रियल स्ट्रेंथ्स नहीं पता चल रही, ये तो बॉट्स और वो क्या कहते हैं, वो भी आके आपका क्राउड फिल कर सकते हैं ट्विटर के ऊपर, ट्विटर बॉट्स वगैरह या आप फेक आईडीज़ के साथ आप लॉगिन करा सकते हैं। इसमें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कई मिलियन आ सकते हैं उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, बट दैट डज़न्ट मीन कि उस हलके के लोग हैं, जिस हलके की बात हो रही है। सो मैं आई डोंट बाय रियली इनटू दीज़ ऑनलाइन जलसाज़। ओके। मुबश्शिर साहब, साइफर केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही सामने आई है। इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आसिफ खान, उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर गवाही दे दी है कि इमरान खान ने साइफर की कॉपी अपने पास रख ली थी। मुबश्शिर साहब, ये कितनी अहम है गवाही? ये मरवाने वाली गवाही है, जिसमें इमरान खान का मक्खू ठपा जाएगा। देखें ये तो हमें भी पता है कि इमरान खान ने वापस नहीं की थी, क्योंकि इमरान खान ने पहले जब वो लहराई थी जलसे में, उसके थोड़े दिन के बाद उसने कह दिया था कि जी वो गुम गई है। पहले कहा कि मेरे घर पे है, फिर कहा वो गुम गई है। उसके बाद वो कॉपी जो है वो एक अमेरिका के एक जरीदे में पब्लिश हो गई वहाँ पे एज़ इट इज़। वो वहाँ पे निकल गई हुई थी, वहाँ पे पहुँच गई हुई थी। तो ऑब्वियसली वो आज़म खान सही कह रहा है इसमें, और जब आप ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के अंदर आपको ट्राई किया हुआ है, तो हुँ। देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द रोड। मैं आपको बताऊँ कि अगर आपके लिए कोई उम्मीद की एक किरण भी थी ना, टनल के एंड पे कहते हैं ना लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो हुँ। इमरान खान साहब लोड शेडिंग की वजह से वो भी अब बंद हो चुकी है। जेल से एक नई किताब लिखने का भी ऐलान कर दिया इमरान खान ने। समझते हैं आप कि अभी भी इमरान खान के पास लिखने को कुछ बाकी है? और अगर लिखेंगे, उन्वान क्या रखेंगे और क्या लिखेंगे उस किताब में? उसका उन्वान यही हो सकता है कि व्हाई आई रिपीट माई सेल्फ और व्हाई आई एम अ पैथोलॉजिकल लायर या व्हाई आई लव यू टर्न्स। इमरान खान 14 हुँ, साल से एक ही बात कर रहे हैं ना बार-बार हर तकरीर में। आप तकरीर कोई भी तकरीर उठाएँ उसको, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आमने-सामने साथ-साथ रखें, कोई भी 2 तकरीरें पिछले 14 साल में तो आपको लगेगा एक ही तकरीर है। इससे अगली 2 उठा लें, फिर उसकी अगली 2 उठा लें, फिर अगली 2 उठा लें, सारी एक ही तकरीर है बेसिकली। तो जो तकरीर लिखी हुई है वही किताब लिखी होएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उसमें कुछ और झूठ लिख देंगे। लेकिन बात ये है कि अब इमरान खान सारी वो बातें कर रहे हैं जो आप समझें एक रोमांटिक किस्म की बात होती है कि मैं जेल में किताब लिखूँगा, तो ये हुँ, करूँगा। इमरान खान को अब और बिज़ी होने के दिन आ गए हैं अदालतों के थ्रू, और ये हुँ। जेलों में अभी और सख्तियाँ आने वाली हैं। तो ये इनका रोमांस भी खत्म हो जाएगा, फ़िक्र ना करें। फिर ये कहेंगे कि मुझे लैपटॉप दो, कॉपी पेंसिल पे मैंने नहीं लिखनी, फिर मैं देखता हूँ कितनी किताब लिखते हैं। राइट। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुबश्शिर साहब के साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें इंतखाबात होते मुल्क में नज़र नहीं आ रहे। क्या वाक़ई ऐसा हो सकता है? देखिए, ये बहुत लोगों का ख़्याल है, बहुत लोगों का ख़्याल है कि मुझे आज भी अभी 1 घंटा पहले 2 कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे। मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो? कहते हैं इसलिए कि यार हम हल्के में कितना को पैसा खर्च करें? हम हुँ, कितने को इफेक्टिवली जाएँ? शुड वी गो विथ फुल फ्लो और नॉट? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अगर तुम खुद बिलीव ही नहीं करते हो एक सिस्टम में, तो फिर वो क्यों हो जाएगा? आई मीन फिर वो हुँ, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन फ़ार एज़ आई एम कंसर्न्ड समीना, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस डिले होंगे अब। ओके। मुझे लगता है कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। और ये लोगों ने ईरान के आज यहाँ तक आप देखें, एक शेर के बच्चे ने मुझे ये कहा कि जी ये मिसाइल हमला हमने खुद कराया है। मैंने कहा यार, मैंने हुँ, बड़े-बड़े बेअक्ल देखे हैं, बड़े-बड़े स्टूपिड और बेवकूफ़ लोग देखे हैं।
लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर कभी बेवकूफ़ी और स्टुपिडिटी का मुकाबला होगा ना दुनिया में, तो यू विल टेक द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इतनी स्टुपिड बात करने पे। लेकिन ये यूथियों की है ऐसी थिंकिंग। अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तान का ना सोचे और सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में सोचे, तो उसको तो मैं नहीं अब कोई सबूत दे सकता ना। वो तो फिर दैरिये भी होते हैं, एथिस्ट भी हुँ, होते हैं जो नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते। वो राइट। कहते हैं कि क्या सबूत है? हालाँकि ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो अल्लाह का सबूत है, उसकी वहदानियत का सबूत है। जिसको ना समझ या आए वो अंधा है। यानी इलेक्शंस होते देख रहे मुझे हैं आप। आई डोंट वांट टू प्रेडिक्ट बट आई थिंक हो रहे हैं। ओके, राइट। मुबश्शिर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जजेस के खिलाफ जो मुहिम है सोशल मीडिया पर, उसके लिए जो जीआईटी बनाई थी उसको ब्रीफ किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि अब गिरफ्तारियां भी होंगी। आप समझते हैं कि गिरफ्तारियां होंगी या फिर इसके बाद ये जो प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जजेस के खिलाफ या फिर किसी भी इदारे के खिलाफ, जो कैंपेन्स प्रोपोगेंडा शुरू हो जाते हैं, ये बंद हो जाएंगे, एक प्रेसिडेंट सेट होने वाला है? देखें ये काफ़ी सीरियस जीआईटी है और एफआईए की सरबराही में अब हो रहा है ये। तो हसास अदारों ने कमेटी को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वालों की तफसीलात भी पेश की हैं, लोगों के नाम बताए गए हैं, हम्म। जिन्होंने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई है। अब हसास अदारे जो हैं उन्होंने एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया और अब मेरा ख्याल है काफ़ी गिरफ्तारियाँ होंगी, चंद एक नहीं होंगी। और ये आप समझें कि ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है और ये अब आई मीन पीपल आर सीरियस, दे वांट टू इम्प्लीमेंट दैट। देखें समीना, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने कितने इख्तलाफात करते हैं, हम करते हम्म। हैं। हमने बंदियाल साहब के ऊपर भी किए, सख्त किस्म के, लेकिन हमने उनके फैसलों के ऊपर इख्तलाफ किया। ज़ात हम्म। के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, ठीक है ना? मैंने काज़ी साहब को बड़े एहतराम के साथ उनके फैसले के साथ इख्तलाफ किया, वो मेरा एक राइट है। मैं ज़ात पे कीचड़ नहीं उछाल रहा या उनके घर वालों की ज़ात पे कीचड़ नहीं उछाल रहा। हम्म। अगर हमने मुज़ाहिर नकवी से डिमांड कर रहे हैं कि इनका प्रोब होनी चाहिए, तो वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है वो। तो आई मीन उन चीज़ों को इससे कन्फ्यूज़ ना करें, जो कुछ लोग कर रहे हैं वो बहुत ही खौफ़नाक हद तक घटियापना और गिरे हुए अपना लिच्चरपन का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, उनका सद्जवाब होना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब, आपके कीमती वक़्त। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।